नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो जो है वो 2026 आपका साल कैसा जाने वाला है उसके बारे में बनी है। 6 राशियों की दोस्तों इसमें बात होगी, एरीज से लेकर के वर्गो तक 6 राशियां कवर होंगी। अगली जो वीडियो है उसमें अगली 6 राशियां उनकी दोस्तों चर्चा होगी। दोस्तों, आपने वीडियोस ऑलरेडी देख ली होंगी। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं चल रही हैं, जो 2026 साल कैसा होगा उसके बारे में बता रहे हैं एस्ट्रोलॉजर्स। तो हो सकता है दोस्तों मेरा जो कैलकुलेशंस करने का तरीका है, प्रेडिक्शंस करने का तरीका है, हो सकता है उनसे थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो जितना मैं देख पाया प्रत्येक राशि के हिसाब से, तो जो प्लैनेटरी पोजीशंस बनती हैं उसके हिसाब से दोस्तों मैं चर्चा करूंगा क्या पोजीशंस हैं। अगर थोड़ा सा भी वीडियो आपको अच्छा लगे, आपके कोई मित्र हो, आपके कोई खास सगे संबंधी हो, उनके साथ शेयर कर सकते हैं। और ये वीडियो दोस्तों जो है चंद्र राशि के आधार पर, बहुत जरूरी ये बात है, मून साइन सन साइन आपको नहीं देखना है, वो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। आपको क्या देखना है, सिर्फ चंद्र राशि आपकी कौन सी बनती है। इन 6 राशियों में से अगर आपकी चंद्र राशि है तो टाइम स्टैम्प्स वहां दी हैं, आप उसमें से देख करके आप अपना प्रेडिक्शन सुन सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले दोस्तों एरीज के बारे में शुरुआत करते हैं। पहली राशि एरीज। अब दोस्तों एरीज का तो अब आप सब जानते हैं कि जिनकी एरीज राशि है, साढ़े साती का पहला चरण जो है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है मार्च के दौरान 2025 में। तो चीज़ें, कई लोग आए हैं सामने जो थोड़े से इरिटेट हो रहे हैं चीज़ें स्लो होने से, बिकॉज जैसे ही साढ़े साती आती है, अभी तो फर्स्ट चरण है, तो चीज़ें जो हैं अभी आहिस्ता आहिस्ता और स्लो होंगी। जैसे सैटर्न जो है वो आगे बढ़ेंगे, तो वैसे ही जो है आपके लगन पर आकर के बैठेंगे, आपकी खुद की राशि के ऊपर एरीज में आएंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता तब तक जो है आपके मन को भटकाएंगे, मन को चेंज करेंगे। अस्थिरता आएगी थोड़ी सी, आप थोड़े से इरिटेट हो सकते हैं, आपको लगेगा कि नहीं, जो मैं कर रहा हूँ उसमें सब मैं नेगेटिव कर रहा हूँ। ये बहुत केसेस में दोस्तों ऑलरेडी लोग आ रहे हैं ये चीज़ की परेशानी लेकर के कि मेरे दिमाग में चीज़ें चेंज की तरफ भटक रही हैं। आई वॉन्ट टू चेंज माई जॉब, मैं अपने बिजनेस से सेटिस्फाई नहीं हूँ, मुझे शायद लगता है कि मैंने गलत स्टेप ले लिया, अब मुझे चेंज करना चाहिए। तो व्हाट सैटर्न विल मेक यू डू इज, अभी 2026 में भी, हालांकि और भी चीज़ों की एस्पेक्ट की बात करेंगे, लेकिन शनि यहाँ पर क्या करेंगे, आपको चेंज की तरफ, कि आपका मन करेगा कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, अब ये मुझे करना चाहिए, विच इन अ वे विल बी अ गुड डिसीजन। ऐसा नहीं है कि वो बुरा ही होगा, लेकिन दोस्तों उसमें पहले पहले थोड़ी आपको इरिटेशन होगी, मुश्किलें आएंगी। ये अभी दोस्तों नहीं होगा, ये अभी 2026 में आपके सिर्फ माइंड में ये चीज़ें आएंगी कि नहीं, आई शुड मेक अ मूव, आई शुड लीव दिस प्लेस और लीव दिस जॉब, और कुछ भी जो है आपको स्थानांतरण भी करा सकते हैं या शिफ्ट कुछ ना कुछ जो है आपका हो सकता है। फर्स्ट फेज जो है साढ़े साती का, थोड़ा उसकी जो पीक में इस साल जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद सॉरी, मई का जो फर्स्ट हाफ रहेगा इस साल का, ये हो सकता है कि आपको काफ़ी चांसेस जो हैं वो कुछ पीछे भी 6 महीने से मिले होंगे कि आप शॉर्ट ट्रैवल्स आपने की होंगी, बहुत बड़ी बड़ी ट्रैवल्स नहीं, शॉर्ट ट्रैवल्स की होंगी। लेकिन ये चांसेस जो हैं, अगर जिनके नहीं आए वो अभी और आएंगे 5 महीने तक, और जिनके आए हैं अभी भी 5-6 महीने हैं, आप एक आधी शॉर्ट ट्रैवल जो है उसके चांसेस भी दोस्तों ज़रूर बनेंगे। और वो ट्रैवल इतनी बुरी नहीं होगी, अगर आप बिजनेस के लिए भी करते हैं तो आपको लगेगा कि वो फ्रूटफुल ही होगी, ठीक है। एक चीज तो हो गई ये, इट कैन बी अ होली प्लेस ऑल्सो, ये भी आप ध्यान रखें कि ये भी चीज हो सकती है। दोस्तों जुपिटर अभी 5 महीने तक थर्ड हाउस में ही रहेंगे, तो सिबलिंग्स के लिए इतना बुरा वक्त नहीं है। हालांकि उनकी दशा अंतरदशा या आपका क्या सिस्टम है उसमें, दशा वंशोत्तरी में वो चीज़ें अलग हैं, लेकिन अगर देखें तो सिबलिंग्स के लिए दोस्तों ये देखा जाएगा कि इतना बुरा वक्त नहीं है उनके लिए। टाइम सपोर्ट ठीक है, वो हो सकता है या आप उनको सपोर्ट करें या वो आपको सपोर्ट करें किसी चीज़ में। ये पहले 5 महीने में जो है वो चीज़ें पॉसिबल दोस्तों होती दिखती हैं। जो लोग शादी के लिए सोच रहे हैं या बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हैं, तो दोस्तों जून तक का जो टाइम है, जो फर्स्ट हाफ रहेगा 2026 का, वो एक शुभ पीरियड दोस्तों रहेगा, अगर आप इन दोनों में से कोई विकल्प जो है इसके लिए जाना चाहते हैं, ठीक है। अगर वो पार्टनरशिप बिजनेस भी है तो भी जो है उसमें फर्स्ट 6 मंथ्स जो हैं आपको आप इसमें कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है।
अब जो लोग आईटी सेक्टर में हैं, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स हैं या इंजीनियर्स हैं, या सोशल मीडिया में जो जाना चाहते हैं या ऑलरेडी हैं, या जो लोग राइटिंग स्किल्स जिनकी अच्छी हैं, राइटिंग के माध्यम से पैसा कमाते हैं, या मीडिया में हैं, एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, या इस मार्केटिंग की फील्ड में है, सेल्स की फील्ड में है, ट्रांसपोर्टेशन की फील्ड में है, या जिनका ट्रैवल रिलेटेड कोई काम एनी विच वेज है, या जर्नलिज्म की फील्ड में है, तो ये सब फील्ड के लिए दोस्तों अच्छा है। पहले खास करके 5 महीने जो रहेंगे वो अच्छे रहेंगे, इतने बुरे इसमें कुछ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। और बिजनेस पार्टनरशिप के लिए भी, जो बिजनेस पार्टनरशिप्स में है जिनके, वो भी ठीक ठाक दोस्तों रिजल्ट रहेगा। जो लोग दोस्तों किसी कोर्ट केस में उलझे थे, तो अभी तो निजात कई लोगों को जो सामने आया है कि कुछ या तो सरेंडर कर गए या कुछ पैचअप्स हो गए, तो अभी भी चांसेस बने हैं कि 2026 जून तक जो है सिस्टम ऐसा बना है कि कोई कॉम्प्लिकेशंस इसमें ज़्यादा जो है वो आती नहीं दिख रही है। चीज़ें सेटल डाउन जो है वो होती दिख सकती हैं, वो किसी कारण से भी हो सकती हैं, जैसे भी करके आप सेटल डाउन करवा सकते हैं उन चीज़ों को, ठीक है। जो स्टूडेंट्स हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, उनको थोड़ी सी जो है वो ब्लॉकेजेस, रुकावटें आएंगी, चीज़ें हो सकता है फर्स्ट अटेम्प्ट में ना बने, उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। या कोई ट्रैवल रिलेटेड कोई काम करना चाहता है, या फॉरेन से सामान लेकर आता है, या फॉरेन बिजनेस करता है, या फॉरेन से कोई भी उसका रिलेशन है, तो उसमें एक अटेम्प्ट में हो सकता है चीज़ें ना हो, कुछ रुकावटें आ जाएं, कुछ गड़बड़ निकल आए, कुछ वीज़ा इश्यूज या कुछ भी प्रॉब्लम, किसी फैमिली वाले ने कुछ बोल दिया तो कैंसिल हो गया। लेकिन ये चीज़ जो है आगे चलकर अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो वो आपके लिए दोस्तों दोबारा से बेनिफिशियल होगा। एक अटेम्प्ट से ज़्यादा अटेम्प्ट लग सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। अभी ये भी मौका आपको मिलेगा कि इस साल आप पहले 5-6 महीने जून तक खास करके कोई ऐसी चीज़ जो आप सोच रहे थे करने को, रिस्क ऐसा सोच रहे थे कि नहीं ले पा रहे थे, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। काफ़ी लोगों ने अभी लास्ट क्वार्टर में ऐसा कुछ किया भी है, और अभी ये चांस है फर्स्ट 5-6 मंथ्स में कि अगर आप कुछ बड़ा सोचा है आपने और वो रिस्क लेने से डरते हैं, तो ये हिम्मत आप में, कॉन्फिडेंस आएगा कि वो रिस्क आप ले लेंगे। किसी प्रकार का भी दोस्तों वो हो सकता है, ठीक है। पोस्ट जून का जो टाइम होगा 2026 का, तो दोस्तों आगे बढ़ जाएंगे जुपिटर, दैट मीन्स कि उच्च के हो जाएंगे। दिस टाइम इज अ गुड टाइम टू बाय अ व्हीकल, ठीक है। वो पूरा साल सही रहेगा। अगर आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर सोच रहे हैं तो कम से कम 5-6 महीने रुक जाएं, नहीं तो हो सकता है कोई इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स या किसी प्रकार की कोई समस्या या उसमें परेशानी आ जानी। व्हीकल लिया, वो उसमें गलत ले लिया या गलत डिसीजन, ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन पोस्ट जून अगर आप लेते हैं, या कोई अगर आपको लैंड खरीदनी है, प्रॉपर्टी लेनी है, तो वो पोस्ट जून में जाकर के अगर आप करते हैं 2026 में, वो जो है आपको ज़्यादा जो है सक्सेस मिलेगा, या वो आपको उसमें कोई ब्लॉकेजेस या मुश्किल जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। कई आप में से लोग होंगे जो जून अभी ऑलरेडी कईयों का शुरू हो चुका है, लेकिन पोस्ट जून ये चीज़ बढ़ जाएगी कि आप देखेंगे पोस्ट जून आप ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी की बहुत ज़्यादा वीडियोस देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंटरेस्ट हैवी होने वाला है इस चीज़ में 1 साल के लिए, अगले जून तक 2027 के लिए। और सम पीपल विल टेक इट, जो थोड़ा ज्ञान ऑलरेडी है उनको, अब वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए अच्छा वक्त होगा पोस्ट जून 2026। ये इसको अपना करियर जो है वो बना सकते हैं, एक अच्छा दोस्तों मौका इनके लिए होगा। और काफ़ी लोग जो हैं ऑलरेडी इसमें स्टार्ट हो चुके हैं जाना, तो ये एक टाइम जो है वो अच्छा होगा। खास ख्याल अगर हेल्थ की बात करें, हेल्थ में सबसे पहले आपको बहुत ज़रूरी अपने स्टमक का ख्याल रखना है। बाहर का कम खाएं, या इंटेस्टाइन, स्टमक, इंटेस्टाइन, लिवर, इन चीज़ों का, एब्डोमेन का ध्यान रखना है, ठीक है। उसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत लगे तो जो स्कैन्स कराने पड़ेंगे वो करवा लेना। एक बार डॉक्टर को दिखाना पड़े, जीपी को, जनरल फिजिशियन को दिखाना पड़े, दिखा लीजिए, ठीक है। डिले मत कीजिए उसमें। कुछ लोग इस साल के दौरान हो सकता है कि आपसे कुछ जानबूझकर बैर रखें, कुछ आपके साथ पंगेबाजी जिसे कहते हैं, पोक करना या प्रोवोक करना, भड़काएं आपको। तो आपको कोशिश करके कोई भी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो नहीं करना, हर कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इग्नोर करना है, ठीक है। हाँ, अगर वो बात बढ़ाना चाहें वो बात की बात है, लेकिन अगर वो जानबूझकर आपको भड़का रहे हैं कि ये भड़के और इसकी बात पकड़ें, फिर जो है वो कोशिश करना कि इस चीज़ को ट्राई करना कंट्रोल करने में, ठीक है।
इस साल के दौरान ये हो सकता है कुछ पेरेंट्स को जिनकी ये कुंडली में बनता है उनको अपने बच्चे से किसी थोड़े वक्त के लिए दूर होना पड़े, या हो सकता है बच्चों के साथ कुछ अनबन हो जाए जिनकी बच्चे थोड़े बड़े हैं, तो ये इधर इमोशनल डिस्टेंसिंग आ जाए लिविंग इन द सेम हाउस, या कुछ फिजिकल डिस्टेंसिंग कुछ समय के लिए जो है वो आती दिखाई दे रही है। इसमें ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। दोस्तों एरीज राशि में आपको ये ख्याल रखना है, एरीज राशि वालों को, कि शेयर मार्केट में आप पैसा जो है वो मत लगाएं। अभी आपको नुकसान होने के चांसेस दोस्तों दिख रहे हैं इसमें। इस साल जो है शेयर मार्केट में कोई भी पैसा आप ना निवेश करें तो ज़्यादा दोस्तों बेटर होगा, ठीक है। जो लोग लव अफेयर्स में हैं या कुछ ऐसी स्थिति है उनकी अपोजिट जेंडर से कुछ क्लोजनेस उनकी बढ़ चुकी है, तो दोस्तों वहाँ से जो है कुछ आपको धोखा मिलने की या बिट्रेयल की थोड़ी सी कुछ उम्मीद जो है वो बन सकती है, या कुछ उनके द्वारा कॉन्फ्लिक्ट किए जा सकते हैं, डेफमेशन के भी चांसेस बन सकते हैं। तो कोशिश करके इस चीज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा आपके मुंह से ऐसे सीक्रेट्स या वीकनेसेस या अभद्र भाषा जो है वो ना निकले, और ऐसा कुछ जो है इशू ना क्रिएट हो, ठीक है। कुछ जो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी सी ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, या कोई एग्जाम में कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन होनी, ऐसी स्थिति जो है वो बन सकती है, ठीक है। इस चीज़ का आप ख्याल रखें। एरीज राशि के लिए क्या ऐसी रेमेडी है जो 2026 में करके आप हर समस्याओं का जो है वो निजात पा सकते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि आपकी शनि साढ़े साती का फर्स्ट फेज है, और खासकर जिनकी दशा अंतरदशा में कैसे भी करके इम्पैक्ट आ रहा है, शनि का अंतरदशा है, इवन की कहीं प्रत्यंतर दशा भी बीच में आएगी या दशा आएगी, तो दशा लगी है, तो दोस्तों क्या कर सकते हैं, एक पीपल के पेड़ के नीचे आपको दिया जगाना है आफ्टर सनसेट बिफोर डार्क, जो बीच का वक्त है शनिवार के दिन आपको ये जरूर करना है। दूसरा क्या करना है, आपको हनुमान जी के मंदिर जा करके जो उनकी पहाड़ वाला स्वरूप जो है उसमें जो लेप लगाते हैं, सिंदूर लगाते हैं, उसके जो राइट फुट है, जो राइट पैर है, उसका टीका जो है अपने माथे पर लगाना है मंगलवार के दिन। शनिवार कर सकते हैं तो दोनों दिन भी कर सकते हैं, मंगल और शनिवार, ठीक है। और बुधवार के दिन क्या करना है, गणेश जी को जो है वो लड्डू चढ़ाने हैं। दैट्स इट, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर ये आप रेमेडी निरंतर इस साल करते रहेंगे, आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा समस्याएं आनी थी लेकिन वो चीजें नहीं हुई आपके साथ, ठीक है। तो ये ऑल द बेस्ट जिनका एरीज राशि है। अच्छा लगा हो तो कुछ कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। जिनकी टॉरस राशि है माफ कीजिए, जिनकी टॉरस राशि है, वृषभ राशि 2026 क्या लेकर आता है उनके लिए। सबसे पहले इस साल कोशिश कीजिए कि जितना बाहर का खाना हो वो मत खाइए, ठीक है। आपके सिचुएशन जो दोस्तों बनती है, हाँ जी, जुपिटर आपके सेकंड हाउस, तो कोशिश कीजिए कि बाहर का खाना जब भी खाएंगे तो हो सकता है आपको कुछ स्टमक इन्फेक्शन या कुछ ऐसा जो है वो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो बात हो गई ये खासकर आप पहले 6 मंथ 5-6 मंथ जो है ख्याल करें कि ये चीज़ें ना हो। कुछ लोगों के साथ ये लास्ट क्वार्टर में या 4-5 महीने से ज़्यादा हुआ है, आपके साथ ये ना हो तो ये 4-5 महीने ख्याल रखें, ठीक है। अगर आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आप सेविंग अकाउंट खोलना चाहते हैं या फिक्स डिपॉजिट लेना चाहते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट या कुछ भी ऐसा बैंक में अगर डिपॉजिट या कुछ स्कीम लेना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट स्कीम, तो ये टाइम अच्छा है जो पहले 5 महीने दोस्तों बनते हैं, ठीक है। उसके बाद लॉकर लेना चाहें वो भी बहुत बढ़िया होगा अगर आप इन 5 महीने में लेना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद का जो टाइम रहेगा जून के बाद, सेकेंड हाफ जो है इस साल का, उसमें बैंक से ज़्यादा अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं वो आपके लिए दोस्तों ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इन 5 महीनों में 6 महीनों में स्टार्टिंग में ये हो सकता है कि आपके पैसे जो आप कमा रहे हैं वो पैसा आपकी फैमिली के ऊपर स्पेंड हो सकता है, वेदर आप उनको घुमाने ले जाएं, उनके लिए गिफ्ट कपड़ा इत्यादि लाएं या उनके खाने पीने पे खर्च करें, तो ये पैसा पहले 5-6 महीने ये थोड़ा ज़्यादा ये चीज़ बढ़ सकती है। एक्सपेंसेस ऑन योर फैमिली, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ एक्सपेंस, ठीक है। कुछ लोगों का दोस्तों इंटरेस्ट ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी में बहुत बड़ा है पिछले कुछ 6 महीनों में, अब आगे 5 महीनों में और बढ़ेगा, और कुछ लोग इसको करियर एज ए ऑप्शन जो है वो लेना चाहेंगे, तो जो करेंगे वो कर सकते हैं। अगर 4-5 महीने में अगर आपको करना है कर सकते हैं, क्योंकि जून के बाद से अगर आप सोशल मीडिया पे जो सीखा होगा इसको 5-6 महीने में
सोशल मीडिया पे अगर आप करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट्स कम से कम 1 साल जो है वो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स जो हैं वो होने की उम्मीद है, ठीक है। लेकिन एक इंटरेस्ट गायब हो सकता है पोस्ट जून, जो आपने पढ़ाई की होगी। तो कोशिश कीजिए कि पढ़ते भी रहें और कंसल्टेशंस लेनी चाहते हैं सोशल मीडिया पे लें। ऐसा ना करें कि अधूरा ज्ञान 4-5 महीने लिया, उसके बाद से बिल्कुल ही सिर्फ कंसल्टेशन पर ध्यान दे रहे हैं, तो वो चीज़ जो है वो इतनी दोस्तों वो नहीं फ्रूटफुल होगी, क्योंकि आधे अधूरे कंसेप्ट से आप नहीं कर पाएंगे एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। दोस्तों सॉरी, फर्स्ट जो आपके 6 मंथ्स हैं, जून से पहले आप अगर कोशिश कीजिए कि लोन्स जो आपने ले रखे हैं, देयर इज़ अ गुड चांस कि कोई हेल्प कर दे आपको लोन्स क्लियर करने में, एंड इट माइट बी एन एल्डर पर्सन, कुछ सीनियर सिटीजन या कोई बड़ी उम्र का इंसान आपकी हेल्प कर सकता है अगर आपके पास लोन्स हैं, ठीक है। या अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो ये 5-6 मंथ्स तक लोन के चांसेस बन जाएंगे कि आपका कोई सिबिल स्कोर का या कोई इशू है तो वो क्लियर होने के चांसेस हैं, ठीक है। लेकिन एक हिदायत आपको पर्सनली ये है कि मैं किसी को भी लोन के लिए एडवाइस नहीं करता, तो आप ना लें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। ये चीज़ें हैं, मतलब पहले 5-6 महीने में कॉम्प्लिकेशन नहीं आएंगी अगर आपको किसी चीज़ का लोन लेना है। हाँ, उसके बाद से जो है वो ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद दीज 5 मंथ्स, जो पहले 6 मंथ्स जो आएंगे जून तक, ये दोस्तों इट इज़ गुड टाइम फॉर क्रैकिंग एनी एग्जाम, गवर्नमेंट हो या कोई भी एग्जाम हो, या कोई स्टडीज के रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, वो अच्छा समय दोस्तों को, या फिर कोई कंपटीशन है, कोई जो लोग किसी कंपटीशन में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी जो है वो अच्छा समय रहेगा टिल जून 2026। जो लोग अपना जॉब चेंज करने का ख्याल आ रहा है, दिस इज अ गुड टाइम, आप कर सकते हैं। इन 5-6 महीनों में आपको गुड चांसेस हैं, प्रमोशंस मिलने के भी चांसेस हैं, हायर सैलरी पर भी जॉब मिलने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो लोग इंटर्नशिप में जाना चाहते हैं, इट इज़ अ वेरी वेरी गुड टाइम, 6 मंथ्स के लिए जो है अच्छा समय दोस्तों रहेगा। जिन लोगों का दोस्तों डिस्प्यूट कोई पड़ा है या आगे चलकर पड़े, तो ऐसा है कि 5-6 मंथ्स का टाइम, जो इनिशियल फर्स्ट हाफ रहेगा साल का, उसमें कोई दुश्मन आपका जो है वो बिगाड़ नहीं पाएगा, या पुराने कोई अगर ऐसे एफआईआर या कोर्ट केस है उसमें निजात मिलने की उम्मीद, चांसेस जो हैं वो बनते हैं, अच्छे खासे बनते हैं, ठीक है। ध्यान रखना, 6 मंथ्स जहां कर भी आपको थोड़ा भी सेक्रीफाइस करना, एडजस्ट करना पड़े, कम कीमत पर या कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, प्लीज़ उसे कर लीजिए, नहीं तो बाद में मुश्किल आ सकती है, ठीक है। अब आपका क्या है कि प्लानिंग की पावर बढ़ेगी, प्लानिंग स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो अच्छे से काम करेंगी। मेन डिपेंड करेगा दशा अंतर्दशा इन सब चीज़ों पे, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी बनी है कि प्लानिंग जो स्ट्रैटेजीज़ हैं आपकी अच्छी खासी बनेंगी, एंड वो पीक पे रहेंगी, खासकर मई एंड तक अच्छी खासी रहेंगी। उसके बाद से आहिस्ता-आहिस्ता स्ट्रैटेजीज़ इम्प्लीमेंटेशन करने में आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर बता देता हूँ, ठीक है। पोस्ट जून 2026 जो लेटर हाफ है साल का, उसमें आपको देयर विल बी वेरी गुड चांसेस ऑफ ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवल्स के जो हैं वो चांसेस आपको ज़्यादा, फॉरेन की दोस्तों बात नहीं हो रही, शॉर्ट ट्रैवल्स खास करके उसके चांसेस जो हैं, फॉरेन जाना चाहेंगे उसके भी लिए भी ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रैवल्स के लिए जो है ये समय जो पोस्ट जून जो है वो अच्छा रहेगा और फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। आप देखेंगे कि हो सकता है होली श्राइन्स, धार्मिक यात्राएं छोटी छोटी भी करनी पड़ सकती हैं, बिजनेस रिलेटेड या काम के रिलेटेड भी करनी पड़ सकती है, ठीक है। और जो लोग सोशल मीडिया पर कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे अपना चैनल है या चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, एक्सपैंड या कैसे भी करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो पोस्ट जून जो है वो बहुत अच्छा समय, बहुत लकी समय जो है वो रहेगा, ठीक है। चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं तो वेरी गुड, पोस्ट जून 26, ठीक है। इस साल के दौरान आपको ये बस ख्याल रखना है कि दोस्तों अभी सिचुएशन पूरे साल ऐसी बनी हुई है कि खासकर पहले 5-6 महीने कि आपके फ्रेंड्स या आपके सोशल सर्कल में से कोई कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ किसी का हो सकता है, ठीक है। इस चीज़ का खास करके आपको ध्यान रखना है, कीप एन आई कि वो आपके साथ कौन कैसे पेश आ रहा है, आपके दोस्त कहीं हिडन प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे, षड्यंत्र तो नहीं रच रहे आपके साथ। इन सब चीज़ों का जो है वो ध्यान रखिए। खास करके टॉरस राशि वाले जिनका मून साइन टॉरस है, अपनी माता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, उनको कोई भी प्रॉब्लम्स हों तो उनके स्कैन्स टाइम सर करवाएं, डिले जो है वो ना करें, माता का ख्याल आपको खास तौर पर रखना है, ठीक है।
ये भी चांसेस हो सकते हैं कि माताजी से आपके इधर कुछ मन में कुछ थोड़ी सी चेंज ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, या हो सकता है कि कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग हो जाए, आपको किसी हाल में जाना पड़े, या उनको कुछ ऐसी सिचुएशन आपको दोनों को अलग रहना पड़े, तो कुछ ऐसा इस साल दोस्तों हो सकता है। कईयों को ऑलरेडी 3-4 महीने से ये फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सॉरी, स्टूडेंट्स की दोस्तों अगर बात करें तो स्टूडेंट्स का ऐसे है कि कई लोगों की डिस्ट्रैक्शन बनी हुई थी, तो अभी वो डिस्ट्रैक्शन जो है वो मेंटेन रहेगी, उसमें इतना निजात जो है वो नहीं मिल रहा। स्टूडेंट्स खासकर जो अंडर ग्रेजुएट हैं उनको ये देखा जाएगा कि कुछ डिस्ट्रैक्शन स्टडीज में वो आएंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी, उसमें बहुत लंबा जो है वो निजात इनको हो सकता है ना मिले, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि पोस्ट जून 26 आपको हो सकता है किसी श्राइन्स में जाने का मौका मिले, जैसे वैष्णो देवी है, या कुछ ऐसा आपका प्रोग्राम बनता है कि जहाँ पर धार्मिक यात्रा करने का आपको चांस अच्छा मिलेगा, और कर लीजिए, आपके लिए अच्छा ही होगा। टॉरस राशि दोस्तों जिनकी है, ठीक है। जिनके अपने भाई बंधुओं के साथ, कजन्स के साथ, या रियल सिबलिंग्स के साथ अगर आपके कोई वाद विवाद चल रहे थे, तो ये दोस्तों कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो सकता है पोस्ट जून 26। अगर ये 4-5 महीने में कोई छोटी मोटी बात होती है तो लेटर स्टेजेस में इस साल के सेकंड हाफ में काफ़ी रिजॉल्व हो जाएंगी चीज़ें। आप उनके बेनिफिट में आ सकते हो, या हो सकता है वो आपको किसी तरह से सपोर्ट करें। ये भी जो है चीज़ें पॉसिबल दोस्तों होंगी 2026 में। लव रिलेशंस की बात करें तो दोस्तों इतना अच्छा जो है वो साल नहीं रहेगा, टू बी वेरी फ्रैंक। इसमें सीधी सीधी सी बात है कि लव रिलेशंस के लिए बहुत अच्छा साल नहीं है। देयर माइट बी सम मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कुछ आउट ऑफ थर्ड पर्सन, या कुछ हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जो है लव रिलेशन ऑपोजिट जेंडर से आपके हो सके, अगर आप मैरिड नहीं हैं, खास करके जो नहीं है, ठीक है। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। कुछ टेम्परामेंट के इश्यूज आ सकते हैं, फालतू चीज़ों में गुस्सा आएगा, पॉइंटलेस आर्ग्यूमेंट्स होंगी, ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। नहीं तो वैसे भी घर पर भी जो रिलेशंस हैं वो भी खराब होंगे आपके, तो इन सब चीज़ों से, फालतू के चीज़ों से आपको दूर रहना है। और खास करके अपनी बीपी, ये सब चीज़ों का, गुस्से से जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बीपी या पल्स, ऐसी चीज़ें, इनका सबका दोस्तों ध्यान रखिए, ठीक है। अब रेमेडी क्या है टॉरस राशि वालों के लिए 2026 के लिए? सबसे पहले जब भी घर से निकलें, मिश्री, धागे वाली मिश्री जरूर खाकर निकलें। चाहे इतना टुकड़ा खाइए, बहुत ज्यादा आपको नहीं खाना है, इट इज बहुत ज्यादा शुगर अच्छी नहीं है, इतना सा खा करके जरूर निकलें, ठीक है। बुधवार के दिन गणेश जी को लड्डू जरूर उनको भोग लगाएं, ठीक है। मंदिर जाकर लगाएंगे वो ज्यादा अच्छा होगा, अपने घर पर लगाना चाहें वो भी ठीक है, लेकिन अगर मंदिर जाकर लगाते हैं तो बुधवार के दिन वो आपके लिए काफी अच्छा होगा। और खासकर जिनकी कुंडली में पितृदोष बना है, या कालसर्प बना है, या जिनकी शनि का कोई प्रभाव है, अंतरदशा दशा लगी हुई है, तो उनको दोस्तों क्या करना है, पीपल के पेड़ पर या पौधे पर जो है वो आपको जल जरूर रोजाना अगर देंगे, और जिनके पितृदोष लगा है, कालसर्प है, वो दोपहर को दें, तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। दोस्तों अगर थोड़ा भी आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर लिख दें, ठीक है। चलिए जेमिनाई की बात करेंगे। जेमिनाई राशि, बुध की राशि जेमिनाई, बहुत ही इंटेलिजेंट लोग। क्या है दोस्तों 2026 में इनके लिए? दोस्तों बीच में बताते बताते जहां आपको लगे कि आपको एक कमेंट करना चाहिए, मेरी एफर्ट का थोड़ा सा भी अप्रिसिएशन, तो आप जरूर कर दें, ठीक है। बुध के बारे में दोस्तों क्या है? सबसे पहले बुध जिनकी चंद्रमा राशि, चंद्र राशि बनती है, बुध वालों को अपने वेट गेन का ध्यान रखें 2026 में। हो सकता है कि देयर माइट बी स्लाइट वेट गेन, ठीक है, बहुत ज्यादा ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट करके रखें, ठीक है। अब आप इस साल के दौरान क्या चेंजेस नोट करेंगे? कुछ कई लोगों को ये हो चुका होगा, कई लोगों को आगे होगा कि लोग आपके पास आ रहे हैं एडवाइस लेने। जो लोग आपके इतने नहीं करीबी थे, वो कोशिश कर रहे हैं आपके करीब आने के और आपसे एडवाइस लेने के, कि ऐसा क्या करें कि ऐसा हो जाए, या कुछ भी किसी प्रकार की एडवाइस लेने के लिए आपको थोड़ा सा जो है वो अप्रिशिएट करेंगे। इस ये चीज़ आपके साथ अगर हुई है तो ठीक है, नहीं हुई है तो आगे ये खासकर फर्स्ट 6 मंथ्स में ज़रूर होगी 2026 में, ठीक है। जिनकी इम्यूनिटी लो चल रही थी, खांसी या बलगम या कोई एलर्जीज वगैरह, ये सब चीज़ें जिनको थी उनका जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा फर्स्ट हाफ में, खास करके ठीक जो है आपको इसमें रिजल्ट आएंगे, ठीक है। एकदम से आप नोटिस करेंगे कि आपका कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट हो रहा है,
आप ये चीज़ किसी को बता नहीं पाएंगे, लेकिन अंदर से फील करेंगे कि आई एम फीलिंग बेटर नाउ, मेरा कॉन्फिडेंस जो है थोड़ा गेन हुआ है। ये चीज़ आप अंदर ही अंदर जो है वो रियलाइज कर लेंगे। हेल्थ वाइज नो इश्यूज, खासकर पहले 6 महीने में कोई हेल्थ के इश्यूज जो है वो नहीं आते दिख रहे हैं। यू विल बी अप्रिशिएटेड, जैसे मैंने बताया, लोग आपके करीब आएंगे और आपको अप्रिसिएशन देंगे। आपको हो सकता है किसी प्रकार का छोटा मोटा फेम जिसे हम बोलते हैं कि वो पॉपुलैरिटी, वो भी दोस्तों मिलने के चांसेस बन सकते हैं फर्स्ट 6 मंथ्स के। बिजनेस में जो लोग हैं फर्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो अच्छे हैं, एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए अच्छे हैं, और खासकर जिनके पार्टनरशिप में बिजनेस है, कोई मेजर दिक्कत जो है पहले 6 महीने में नहीं आती दिख रही। जो लोग शादी के लिए अपने स्पाउस को तलाशना चाहते हैं, जो ऑलरेडी देख रहे हैं, तो उनके लिए दोस्तों फर्स्ट 6 मंथ्स जो हैं वो अच्छे हैं, स्पाउस अच्छे मिलने की दोस्तों इसमें पूरी पूरी उम्मीद है। लव रिलेशंस में भी जो हैं, लव पार्टनर अगर आप ढूंढ रहे हैं या ऑलरेडी लव रिलेशन में है, तो देयर इज नो कॉम्प्लिकेशंस, कोई दिक्कतें जो हैं वो नहीं बनती दिखाई दे रही। लव लाइफ भी अच्छी दोस्तों रहने वाली है, ठीक है। और अगर आपका मैरिड लाइफ में बात करें, अगर आप मैरिड हैं और कोई डिस्प्यूट जो है वो आपका चल रहा है, तो दोस्तों उसमें भी जो है वो पैचअप होने की पूरी पूरी उम्मीद है दोस्तों, अगर आप देखें फर्स्ट 5-6 मंथ्स में, ठीक है। पहले 6 महीने जो इस साल के हैं दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए भी जो अच्छे हैं, पढ़ाई के लिए जो है अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद डिस्ट्रैक्शन आ सकती है, उसका ध्यान रखें। लेकिन फर्स्ट 6 मंथ्स आर लुकिंग गुड, ठीक है। एंड अगर आपके बच्चे हैं आगे, आप शादीशुदा, आपके बच्चे हैं आगे, तो उनकी हेल्थ के लिए भी अच्छा वक्त रहेगा, खासकर फर्स्ट 6 मंथ्स, और उनकी स्टडीज के लिए अगर वो पढ़ते हैं तो वो भी अच्छा है, ठीक है। दोस्तों पोस्ट जून जो सेकेंड हाफ रहेगा जेमिनाई के लिए, बहुत से लोग जो हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा कोर में जाएंगे, हार्डकोर जिसे एस्ट्रोलॉजी के दीवाने जिसे बोलते हैं, वो होने वाले हैं। ये जून के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ठीक है। एंड वो कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी सीखेंगे ऑनलाइन या कैसे भी करके एस्ट्रोलॉजी सीखने का शौक रखेंगे, एंड सम ऑफ देम माइट टेक इट एज अ करियर, जिनको लगेगा कि मुझे करियर लेना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है और वो अच्छी होगी। अगर आप जाना चाहें पोस्ट जून जा सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ में जो है आपको अगर एफडी करानी है या कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, रेकरिंग डिपॉजिट या कोई सेविंग अकाउंट, लॉकर लेना है, सारा कुछ, अगर गोल्ड भी लेना चाहते हैं तो जुपिटर उच्च हो जाएंगे, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट भी जो है सूटेबल होगी। हालांकि गोल्ड इज वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज, बट अगर आपका मन है, ठीक है। इस दौरान बेचे मत, साल के अंत और अगले साल के 2027 की फर्स्ट हाफ सोना बिल्कुल घर से मत बेचें, ठीक है। जून 2026 सेकेंड हाफ के बाद जो है जुलाई से दोस्तों, ये है कि जिनके डिस्प्यूट्स चल रहे थे किसी प्रकार के, और खासकर जिनके जायदाद को लेकर चल रहे थे, कोई कोर्ट केस हो या कुछ लड़ाई झगड़े हो, वो सेटल होने में काफ़ी उम्मीद है। एक साल वो जो है वो बेटर रहेगा, आपके हक में दोस्तों चीज़ें आएंगी, ठीक है। लेकिन कोशिश कीजिए कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए, नई लैंड मत लीजिए, नया घर मत लीजिए, ये इसमें कुछ ना कुछ, इवन आप रेंट पे जाना चाहते हैं इस टाइम के दौरान, तो कोशिश कीजिए कि वो ना हो। अगर बहुत मजबूरी है तो दोस्तों पूरे वास्तु के हिसाब से जगह चेक कीजिए, डायरेक्शन चेक कीजिए, और कोशिश कीजिए कि इसमें कोई कन्फिस्केटेड जो कब्जे वाली जगह है, ऐसी कोई जगह ना हो, ठीक है। कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो, बहुत ध्यान से दोस्तों आपको लेना है, ठीक है। व्हीकल्स भी अगर आपको लेने हैं तो उसमें भी बहुत ध्यान रखना कि जो लोग सेकंड हैंड व्हीकल ले रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत बन सकती है, आपको खराब चीज़ मिल सकती है, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नया ले रहे हैं तो इंश्योरेंस वगैरह कराकर सब कुछ, इंश्योरेंस वगैरह खास करके उसकी ज़रूर रखें, ठीक है, और आराम से चलाएं गाड़ी। पेरेंट्स की इस समय के दौरान, खासकर ये पूरा साल ही है, पेरेंट्स की जो है ख्याल रखें, माता पिता का हेल्थ का जो है कुछ इशू दोनों में से किसी को हो सकता है, माइनर हो सकता है, थोड़ा ख्याल उनके स्कैन्स वगैरह जो है वो करवा कर रखें, ठीक है। कुछ को ये प्रॉब्लम आई है लास्ट क्वार्टर में, तो अभी आगे चलकर इसको थोड़ा सीरियसली लें, ठीक है। फादर के साथ कॉन्फ्लिक्ट कोशिश कीजिए, बहस हो सकती है तो वो बहस को कम से कम दोस्तों उसका इग्नोर करें इस चीज़ को। अगर वो कुछ आपको डांटते हैं, बोलते हैं, तो प्लीज़ आप इन रिटर्न उनको जवाब मत दीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। जितना इग्नोर करेंगे उतना बेटर है, ठीक है। कुछ ब्लॉकेजेस आएंगी ट्रैवलिंग करने में, अब्रॉड जाने में, ठीक है, लेकिन वो ब्लॉकेजेस के बाद चीज़ ठीक हो जाएगी, लेकिन पहली अटेम्प्ट में प्रॉब्लम्स आएंगी। कुछ को आई हैं लास्ट क्वार्टर में भी, कुछ को आगे चलकर आ सकती हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है।
और जो ऑलरेडी फॉरेन में मेरे भाई बहन देख रहे हैं, उनको वहाँ जिनकी ये कुंडली है, उनको वहाँ पर कोई ट्रबल्स आ सकती हैं, सम डिस्टर्बेंस उनकी लाइफ में कुछ छोटी-मोटी जो है वो दिक्कत बन सकती है 2026 में। कोशिश कीजिए कि इसको स्ट्रेच मत कीजिए, ठीक है? वो ऐसी की तैसी वाला एटीट्यूड से कॉन्फ्लिक्ट करके कोर्ट केस इसमें आप मत पड़ें तो वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है? कुछ दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कार्यक्षेत्र में जहाँ आप जॉब करते हैं या जो बिज़नेस है या जहाँ पर भी आप काम करते हैं, वहाँ पर कुछ आपके साथ लोग पॉलिटिक्स खेलें। कुछ कलीग्स हो सकते हैं, इवन आपके बॉस सीनियर्स हो सकते हैं, या एम्प्लॉइज़ या सबॉर्डिनेट्स आपके निचले जो लेवल के लोग हैं वो भी हो सकते हैं, टीम मेंबर्स हो सकते हैं। उनसे थोड़ा-सा सतर्क रहें कि कुछ मेरे पीछे कुछ पॉलिसी तो नहीं खेल रहे, कुछ प्लॉटिंग तो नहीं कर रहे। इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? इस दौरान आपकी दोस्तों किसी बॉस के साथ, कलीग के साथ या किसी सीनियर के साथ बहस होने के चांसेस जो हैं दोस्तों वो बनते हैं, अगर आपकी जेमिनी राशि है। कुछ अभी इसी हाल ही में जो है वो केसेस आए भी हैं सामने, और आगे ना आए तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ठीक है? खासकर इस चीज़ का। हाई रैंक्ड पर्सन्स जो होते हैं, चाहे वो सरकारी ऑफिशियल्स हों, कोई भी हों, उनसे आपको कोई वाद विवाद नहीं करना है, नहीं तो लंबे पचड़े में पड़ सकते हैं, लंबे चक्कर में पड़ सकते हैं, ठीक है? कोशिश कीजिए अपने आप को विनम्र रखिए, तो ये साल जो है आपका बेहतरीन जाने वाला है। जाने से पहले रेमेडीज आपको ज़रूर बता दूं क्या कर सकते हैं, जिससे कि ये साल जो है आपको कोई बहुत मेजर दिक्कत जो है वो ना आए। सबसे पहले हेल्थ के इश्यूज हैं या कोई भी अदर इश्यूज छोटे मोटे लाइफ में चल रहे हैं, दोस्तों ये बुध की राशि है, तो हरा चारा, ग्रीन चारा जिसे हम बोलते हैं, हरा चारा गाय को आपको डालना है बुधवार के दिन, ठीक है? ये छोटी मोटी और हेल्थ की प्रॉब्लम्स के लिए खास करके है। और दूसरा, गणेश जी को घर पर, मंदिर से बेटर है कि आप बाहर मंदिर में जाएं, गणेश जी को हरी घास जो होती है उनको दोस्तों आपको चढ़ानी है बुधवार के दिन ही। दोस्तों ये भी काफ़ी कारगर मानी जाएगी आपकी राशि के हिसाब से रेमेडी, ठीक है? थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अप्रिशिएट कर देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है? चलिए आगे बात करेंगे कैंसर राशि की। कैंसर राशि, कर्क राशि, दोस्तों 2026 जो है कर्क राशि का कैसा होगा? कर्क राशि के जुपिटर 12वें हाउस में है और केतु जो है इनके सेकंड में, राहु इज इन 8 एंड सैटर्न इज इन 9th हाउस। सो दोस्तों कैंसर राशि के लिए सबसे पहले बहुत गौर फरमाइएगा, इसमें आपको ध्यान देना है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं या जो इंटर्नशिप के लिए जाना की ट्राई कर रहे हैं या स्टार्ट करना है अपना करियर जॉब के तौर पर, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी फर्स्ट 5 मंथ्स 6 मंथ्स के लिए, जून से पहले पहले खास करके, ठीक है? ये आप ट्राई कर सकते हैं, जो भी होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? एक तो बात हो गई ये। जो मेरे भाई या बहन एग्जाम क्रैक करने की सोच रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट है, कोई है, अंतरदशा दशा भी मैटर करेगी, या कंपटीशन आपको कोई भी क्रैक करना है, तो दोस्तों बिफोर जून 26 इज अ गुड टाइम, आप कर सकते हैं, देयर आर वेरी गुड चांसेस, ठीक है? जिनके डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, खासकर कोई कोर्ट केस हैं या कोई कलेश, कोई भी एफआईआर चल रही है या किसी के साथ झगड़े ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों उनके लिए भी ये अच्छा समय रहेगा, साल का जो पहला हाफ रहेगा वो अच्छा रहेगा, ठीक है? जिन लोगों के कुछ उनको पता लगा कि उनको कुछ बीमारी है, प्रॉब्लम है, या कोई उनका एक्सीडेंट हुआ, इंजरीज हुई, वुंड्स हैं, एक्सीडेंट्स हुए, उनकी हीलिंग के लिए जो है वो बहुत अच्छा साल है, खासकर फर्स्ट 6 मंथ्स। अभी कुछ लोगों की हीलिंग काफ़ी होती भी देखी गई है, मेरी क्लाइंट से बात होती है, दे हैव रिकवर्ड वेल, और अभी भी 5-6 महीने जो है वो रिकवरी के अच्छे हैं, ठीक है? और अगर आपको कुछ लग रहा है ऐसा जो आपको ऑपरेट कराना चाहिए किसी चीज़ का, तो यू कैन डू इट, क्योंकि ये हीलिंग के लिए अच्छा टाइम है। जख्म या कुछ भी हो वो जल्दी हील होने का टाइम है, ठीक है? एक तो बात होगी दोस्तों ये। देयर विल बी अ वेरी गुड चांस कि आपको अपने कलीग से, टीम मेंबर से, एम्प्लॉइज से या सर्वेंट से या आपके बॉसेस से भी, कार्य क्षेत्र में खास करके कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके, जिससे आपकी प्रमोशन हो या जो भी अप्रिसिएशन मिले, आपको एक्नॉलेजमेंट मिले, उसमें तरक्की जो है होने के अच्छे चांसेस दोस्तों बनते हैं, ठीक है? जिनके लोन की कोई ब्लॉकेजेस आई थी, जिनको लोन नहीं मिल रहा था, वो काफ़ी को तो मिल भी गया अभी लास्ट क्वार्टर में, लेकिन अभी भी 6 महीने हैं, आपको मिल सकता है वो लोन। हालाँकि मैं लोन के हक में नहीं हूँ, मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूँ कि लोन मत लीजिए, लेकिन आपकी मजबूरी है तो वो मिल सकता है, ठीक है? या जिनके लोन चुकाए नहीं जा रहे, उनके ऑलरेडी बहुत भार है लोन का, तो दीज़ 6 मंथ्स यू विल फाइंड अ वे कि आपको थोड़ा रिलीफ मिला। चाहे कुछ क्लियर हुआ, किसी कोई एल्डर पर्सन ने आकर के, बड़े बुजुर्ग ने, या आपसे सीनियर किसी एज के इंसान ने आकर के आपकी हेल्प की,
वो भी चांसेस जो हैं वो बनते दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों ये अच्छा वक्त रहेगा जून 2026 से पहले। फर्स्ट हाफ जो है, अगर आप लैंड खरीदना चाहते हैं और एग्रीकल्चर लैंड हो, कोई लैंड हो, या आपको मकान लेना है रेडीमेड, या आपको कोई गाड़ी लेनी है या टू व्हीलर लेना है, तो ये अच्छा समय है। फर्स्ट हाफ जो है इस साल का वो दोस्तों अच्छा रहेगा। ठीक है, पोस्ट जून जो सेकंड हाफ रहेगा इस साल का 2026 का कैंसर राशि के लिए, जिनका कॉन्फिडेंस लो हुआ था, जो थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं, माइंड में नेगेटिव फील कर रहे हैं, वो देखेंगे एकदम से जो है आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही कर्क में आएंगे जुपिटर, तो ये देखा जाएगा कॉन्फिडेंस जो है इनका काफी गेन होगा। सेकंड हाफ जो है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, ये आपके लिए अच्छा है। उसके बाद दोस्तों ये भी देखा जाएगा कि लेटर हाफ में आपको अपनी बॉडी में चेंजेस दिखेंगे। थोड़ा हो सकता है आप हैवी हो जाए, मतलब कहने का कि वेट गेन आपका हो जाए, और थोड़ी इम्यूनिटी जो पहले नहीं इतनी अच्छी थी, वो इम्यूनिटी भी जो है वो बेटर होने के चांसेस दोस्तों बनेंगे। ठीक है, जिन लोगों की शादीशुदा जिंदगी में कुछ आर्ग्यूमेंट्स चल रही हैं, या कोल्ड वॉर जिनके चलते हैं, या कुछ ऐसी स्थिति अभी बनी हुई है, देयर इज अ गुड चांस जो जून 2026 के बाद कोई बड़ा आकर पैचअप करा दे, या खुद ही आपका पैचअप हो जाए, या कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो क्लियर हो जाए। तो ये जून 2026 के बाद से जो है देयर इज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जिन बच्चों की स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन आ रही थी, या कुछ ब्लॉकेजेस आ रही थी, या हायर एजुकेशन अटेन करने में, या डिग्री चूज करने में, या कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई थी, तो ये भी जो है अभी 5 मंथ्स रहेगी, लेकिन जून के बाद से जो है आपको काफी जो है इसमें निजात मिलती दिखाई देगी। आपके माइंड में अच्छे आइडियाज आएंगे, एंड लक विल फेवर यू। लक जो है वो जरूर आपको इसमें फेवर करेगी। ठीक है, जो लोग ट्रैवल करना चाहते हैं हायर स्टडीज के लिए, या किसी बिजनेस के उसमें, या किसी प्रकार से जो है उसमें डीलेज आ सकते हैं, ब्लॉकेजेस, कुछ रुकावटें जो हैं उसमें आ सकती हैं। किसी फैमिली मेंबर ने मना कर दिया, या कोई वीजा की इश्यूज आ गए, तो ऐसा जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन एक दो फेलियर्स के बाद वो देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट उसका आया, एक अटेम्प्ट के बाद जो है वो अच्छा हुआ, ऐसा जो है सिचुएशन आपके साथ आ सकती है। ठीक है, 2026 में दोस्तों कैंसर राशि वाले क्या होने वाला है, इनका स्पिरिचुअल बहुत ज्यादा होने वाले हैं। कैंसर राशि वालों के लिए ये दोस्तों ये होगा कि एक पीक आ जाएगी थ्रू आउट द ईयर 2026 में, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे। मटेरियलिज्म में थोड़ी सी वो सोच में गिरावट आ सकती है, और स्पिरिचुअलिटी में जो है वो थोड़ी पीक जो है वो हो सकती है। ठीक है, जून के बाद से दोस्तों आपका कुछ ऐसा सिनेरियो बनता है कि देयर इज अ गुड चांस ऑफ मीटिंग समवन, जो हो सकता है आपकी कास्ट से बाहर हो सकता है आपके बर्थ प्लेस से बाहर हो सकता है वो फॉरेन में हो। तो ये भी सिचुएशन जो है वो बन सकती है, जो आपकी लाइफ में एक चेंज लेकर आ सके, या आपको उससे कोई बेनिफिट मिल सके। हो सकता है वो आपको एक अच्छी सलाह दे सके, या किसी कारण से आपके हेल्प में आ सके। ये भी एक चांसेस जो हैं वो बनते हैं। ठीक है, अगर जो लोग मैरिज में दोस्तों ट्राई कर रहे हैं, मैरिज का सोच रहे हैं, तो फॉर मैरिज पहले 6 महीने इतने अच्छे नहीं रहेंगे। अगर आप पोस्ट जून देखें तो वो एक ऑस्पिशियस शुभ वक्त रहेगा। अगर आप मैरिज का दोस्तों सोचते हैं, 1 साल के लिए वो अच्छा समय रहेगा आपके लिए। ठीक है, एंड खास करके कैंसर राशि वालों के लिए ये चीज है कि जब गुरु उच्च चुके होंगे पोस्ट जून, तो इट इज अ वेरी वेरी गुड टाइम टू अटेन अ गुरु। गुरु धारना चाहते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको कोई पाखंडी गुरु नहीं मिलेगा, टाउट नहीं मिलेगा, जो जिसकी नजर आपके पैसे पर होगी। आपको जेन्युइन जो है वो गुरु मिलेगा। वो गुरु किसी भी रूप में हो सकता है, एंड दैट विल हैपन पोस्ट जून 2026। या कोई धार्मिक गुरु हो सकते हैं, या जिनको आप गुरु मानते हैं या मानना स्टार्ट कर दें, तो 2026 के बाद जो है वो आपकी लाइफ में काफी इंपॉर्टेंस रखेंगे। ठीक है, खासकर 1 साल के लिए वो बेनिफिशियल एडवाइस दे सकते हैं आपको। ठीक है, जिनके अपने पिता के साथ कुछ थोड़े बहुत वाद विवाद चल रहे थे, या कुछ कोल्ड वॉर कह लो, बहस कह लो, या कुछ नहीं बता उनको बोल पा रहे थे, तो देयर विल बी अ गुड चांस ऑफ पैचअप पोस्ट जून 2026। जब गुरु उच्च के होंगे तो ये चीजें पॉसिबल हो सकती हैं, या उनसे कोई बेनिफिट मिल जाए, या उनकी हेल्थ खराब थी, हेल्थ में सुधार आना स्टार्ट हो जाए, ऐसी चीजें बन सकती हैं। ठीक है, नाउ कैंसर राशि अगर आपकी है, तो
ये हो सकता है कि दोस्तों कुछ सिबलिंग्स के साथ जो है प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग बन सकती है। आपको लगेगा कि उन्होंने कुछ ऐसी बात बोल दी या उनको लगा कुछ आपने ऐसी बात बोल दी। चीज़ ऐसी होगी नहीं, लेकिन वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो सकती है, इसका ध्यान रखिए, ठीक है। नाउ जो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो लोग कंटेंट बनाते हैं और पोस्ट करते हैं, मींस सोशल मीडिया पर कंटेंट बना करके काम करते हैं, तो दोस्तों उनको थोड़ा केयरफुल रहना है। वो कुछ कंटेंट ऐसा हो सकता है जो आपके फॉलोअर्स या आपको उस चैनल के थ्रू वार्निंग आए, या कुछ ऐसी सिचुएशन दोस्तों बन सकती है। दोस्तों ये बहुत माइनर सा पॉइंट है, हो सकता है ये कोई और एस्ट्रोलॉजर इस चीज़ को ना बोले। मैंने बहुत ज़्यादा डीपली जो है वो स्टडी किया है इस चीज़ को, तो इसमें आ सकती है चीज़ें, इसका ध्यान रखना है। सम इश्यूज में अराइज, ठीक है। बहुत बड़ा भी कोई दोस्तों रिस्क लेना होना, तो इसके दौरान बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, इस पीरियड के दौरान बहुत बड़ा रिस्क कोई नहीं लेना, ठीक है। मन में चीज़ें आएंगी, लेकिन आपको ये हिदायत है कि एकदम से मन में आया, एकदम से इतना बड़ा रिस्क ले लिया। जो लोग भी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा रिस्क लेने की कौन सी नौबत आ गई थी, ये चीज़ आपके साथ ना हो, इसका ध्यान रखिए। जो टू व्हीलर चलाते हैं, हालांकि ये फोर व्हीलर वालों के लिए भी है, लेकिन जो खासकर टू व्हीलर चलाते हैं, बहुत आराम से गाड़ी अपनी जो है वो स्लो चलाएं। एक्टिवा या जो भी टू व्हीलर है आपके पास, बहुत स्लो चलाएं, ठीक है। इस चीज़ का पूरे साल जो है आपको ध्यान रखना है। जिनके शोल्डर्स में कोई तकलीफ अभी आई है या नहीं आई है, तो आगे चलकर ध्यान रखिए, शोल्डर की ये जो चीज़ें हैं उसमें कोई प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। उसका अगर ज़्यादा बढ़ती है तो एक बार जो बोन स्पेशलिस्ट या जो भी हैं उनको दिखाकर देख लीजिए। या आर्म्स के रिलेटेड, या ये पिछले जो शोल्डर्स के रिलेटेड आपको दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसका ध्यान रखिए। अब दोस्तों रेमेडी क्या है? रेमेडी बताने से पहले, अगर आपको इतना बोलना मेरा अच्छा लगा हो, मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो, तो एक कमेंट जो है ज़रूर उसमें अच्छा डाल दीजिए, ठीक है। रेमेडी क्या कर सकते हैं दोस्तों? कैंसर राशि अगर आपकी है 2026 में, गुड़ के दोस्तों, गुड़ जो है, जैगरी जो है, वो मंगलवार के दिन या तो आप गाय को खिला सकते हैं, या आप मंदिर में जो है वो रख सकते हैं, ठीक है। इस मंगलवार के दिन ये आप रेमेडी जरूर कीजिए 2026 में। और खास करके दोस्तों जिनको कुछ मन के इश्यूज हैं, जैसे एंजाइटी प्रॉब्लम है या ऐसा है, वो क्या कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रोज आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। और थर्ड, शिवलिंग पर अगर रोज जा सकते हैं तो रोज जल चढ़ाइए, नहीं तो सोमवार के सोमवार, और खासकर शुक्ल पक्ष में जो सोमवार आते हैं, ठीक है, अमावस से लेकर पूर्णिमा के जो 15 दिन हैं, उसमें अगर आप रोजाना जो है 20 डेज भी चलेंगे अमावस के बाद, तो आप अगर उसमें शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं या दूध चढ़ाते हैं या अभिषेक करते हैं उनका, तो दोस्तों उसके वो जो है आपके लिए बहुत अच्छा उपाय, खासकर एंजाइटी, डिप्रेशन और मदर को कोई हेल्थ की प्रॉब्लम, उसके लिए जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, ये बात हुई कैंसर की। उसके बाद बात करेंगे लियो राशि। लियो राशि दोस्तों अगर आपकी है, तो दोस्तों 2026 में क्या कुछ घटित हो सकता है, क्या अच्छा होगा, किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। दोस्तों 2026 आपकी, सबसे पहले आपको पता है कि आपकी ढैया चल रही है, ठीक है। ढैया आपकी लगी है, दैट मीन्स कि आपके लगन से 8वें भाव में शनि जब आते हैं तो ढैया दोस्तों मानी जाती है। केतु आपके लगन पर हैं, विराजमान इधर ही रहेंगे। दिसंबर एंड में जाकर स्टार्टिंग में, आई थिंक 5 दिसंबर के आसपास, केतु की एक्सिस जो राहु केतु की है वो चेंज होगी। तो तकरीबन पूरा साल जो है केतु आपके फर्स्ट हाउस में रहेंगे, 7th हाउस में आपके राहु बने हुए हैं, और जो आपका 11th हाउस है उसमें आपके देवगुरु बृहस्पति मौजूद हैं, जो कि जून में जो है आपके 12वें स्थान पर निकल जाएंगे। चलिए, लियो राशि के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों मैंने बताया ढैया आपकी चल रही है। जिनकी भी लियो राशि बनती है चंद्र राशि के हिसाब से, लियो राशि वालों की जिनकी अंतरदशा या दशा शनि की आ गई, या अगर प्रत्यंतर भी आने वाली है इस साल के दौरान, या जिनकी महादशा अंतरदशा चल रही है, उनको रेमेडीज की जरूरत पड़ेगी। शनि की थोड़ी शांति के लिए रेमेडीज आप प्लीज कर लीजिए, ठीक है। ये आपको हिदायत है, जिनकी चल रही है, जिनकी नहीं है वो चाहे मत कीजिए, ठीक है। ओके, दिस ईयर इज गुड फॉर स्टूडेंट्स के लिए अच्छा साल है। लियो राशि जिनकी बनती है, ठीक है, और खासकर फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छा रहेगा। जो अपने पार्टनर की तलाश कर रहे हैं, पार्टनर दो तरह के
इधर आप शादी से पहले कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड की तलाश में हैं, या आप शादी के लिए अपना पार्टनर जो है तलाशना चाहते हैं। जून से पहले का जो समय है वो आपके लिए दोस्तों अच्छा, लियो के लिए जो है वो अच्छा है, ठीक है। उसके बाद टिल जून 2026 फर्स्ट हाफ जो है, आप अगर अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाते हैं, या ये कुछ लोग ऑलरेडी बना चुके हैं, लास्ट क्वार्टर या लास्ट 6 मंथ्स में काफ़ी लोगों ने अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बनाया है। लियो राशि अगर आपकी है और आप अपनी हॉबी को प्रोफेशन बनाना, अगर आप आर्ट्स के शौकीन हैं, ड्राइंग के हैं, एंटरटेनमेंट में हैं, अच्छे एक्टर हैं, सिंगर्स हैं, जो भी आपकी हॉबी है, अगर आप प्रोफेशन को सोशल मीडिया पर भी कर सकते हैं, हालांकि अदरवाइज भी कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छा दोस्तों ये मौका रहेगा, ठीक है। एंड अगर बात करें दोस्तों फर्स्ट हाफ की, तो जो लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं या सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, सॉफ्टवेयर डिजाइनर्स जो बोलते हैं, या फैशन डिजाइनर्स या किसी चीज के डिजाइनर्स हैं, मीडिया फील्ड, एंटरटेनमेंट, एंकर्स, पॉडकास्टर्स, राइटिंग जो लेखन में है, स्पोर्ट्स में है, एंटरटेनमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, तो दोस्तों उनके लिए जो है वो फर्स्ट हाफ बहुत ही बढ़िया, जो जो इवन की स्टॉक मार्केट उसमें कुछ करते हैं, तो स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए भी फर्स्ट 5 मंथ्स, कईयों ने अभी गेन किया भी है, जिनसे क्लाइंट से मेरी बात होती है, उन्होंने गेन भी किया है स्टॉक मार्केट में, लेकिन अभी भी 5-6 मंथ्स जो हैं आगे के 2026 के, लुकिंग गुड। आप इसमें जो है कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके करेंगे वो ज्यादा बेनिफिट देगा, एकदम से नहीं देना है, ठीक है। इसमें नुकसान हो सकता है। जो लोग शादीशुदा हैं, जिनके बच्चे हैं, खासकर उनकी पहले बात कर लेते हैं। फर्स्ट हाफ उनके लिए भी, बच्चों के लिए भी जो है वो बहुत अच्छा है, खासकर उनकी हेल्थ के लिए और उनकी पढ़ाई के लिए, स्टडीज के लिए जो है वो ये साल अच्छा रहने वाला है, फर्स्ट हाफ जो है जून तक खास करके। पोस्ट जून, जैसे ही जून स्टार्ट होगा या बीतता है, तो उसके बाद से अगर जो लोग इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं, या जो लोग नई जॉब ढूंढ रहे हैं, या जॉब चेंज करना चाहते हैं, या स्टार्ट करना चाहते हैं अपना करियर, तो उनके लिए जो है वो बहुत अच्छा समय रहने वाला है। पहले अगर 6 महीने को दोस्तों छोड़ दें, नेक्स्ट जो 6 मंथ्स होंगे लेटर हाफ, ठीक है। जो लोगों के डिस्प्यूट चल रहे हैं, कोई कोर्ट केस हो गया या कोई ऐसी दिक्कतें उनको आई हैं उनके दुश्मनों के द्वारा, या उनके ही रिलेटिव्स के द्वारा, या कोई एफआईआर हो गई है किसी मित्रों के द्वारा, या कुछ ऐसी डिस्प्यूट में चल रहे हैं, कोर्ट केस में चल रहे हैं, ये जो सेकंड हाफ रहेगा, इट इज़ अ गुड टाइम टू सेटल इट। आप प्लीज़ उसको एडजस्ट कर लेना, अपनी ईगो के कारण नुकसान जो है वो मत कराना, ठीक है। नाउ सेकेंड हाफ जो रहेगा पोस्ट जून, दैट विल बी अ गुड टाइम इफ यू वांट टू टेक अ व्हीकल। अगर आप घर पर वाहन लाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा समय रहेगा 1 साल के लिए। एंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो भी जो है ये समय जो है सेकेंड हाफ अच्छा रहेगा। घर लेना चाहते हैं, नया रेंट पर लेना चाहते हैं, या कुछ भी जमीन लेना चाहते हैं, तो अच्छा समय दोस्तों रहेगा टिल जून 27, ठीक है, 1 साल। एंड दोस्तों अगर बिजनेसमैन की बात कर लें तो बिजनेसमैन के हिसाब से थोड़ा जो एक डिप आ सकता है आफ्टर जून, जून तक कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन पोस्ट जून जो है या तो एवरेज या तो डिप आ सकता है इसमें, खासकर जिनके पार्टनरशिप में है बिजनेस, जिनके बिजनेस पार्टनरशिप में है उनके जो है वो लियो राशि वालों के एक डिप आ सकता है, ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों जुपिटर जब उच्च हो जाएंगे जून में जाकर के, तो आपके काफी डिजायर्स जो हैं आपने सोचे हुए हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे थे काफी समय से, हो सकता है अभी भी आगे चलकर थोड़े डिलेज आए। जून के बाद से वो आपके जो सोचा हुआ है आपने डिजायर, जो इच्छा है आपकी, उसकी पूर्ति के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। वो जून 26 से लेकर जून 27 तक कुछ बड़ी चीज भी आपने सोची हुई है वो पूरी हो जाएगी। अब ऐसा आपको नहीं करना है कि एकदम से मन में आया कि मैं बहुत बड़ा बंगला ले लूं तो ये मेरा पूरा हो जाए, ऐसा नहीं है। जो आपको कुछ काफी समय से चीज वाकई में परेशान कर रही थी, कि आप सोच रहे थे कि ये मेरी चीज मुझे मिल जाए, तो वो उसके अच्छे चांसेस दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है, इस साल के दौरान। दोस्तों जो शादीशुदा हैं पहले 5-6 महीने हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट जिनके चल भी रहे हैं इन लॉज के साथ वो बढ़ सकते हैं, पहले 5-6 महीने इसमें कोई निजात खास करके जो है वो नहीं है, ठीक है। पोस्ट जून जो है उसमें कमी आनी स्टार्ट हो जाएगी, हो सकता है पैचअप्स हों, चाहे वो फैमिली में चल रहे हैं, आपके ही फैमिली में, या इन लॉज के साथ चल रहे हैं, तो इसमें दोस्तों कुछ दिक्कतें जो है वो कम हो जाएंगी, लेकिन पोस्ट जून जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। आपको किसी प्रकार की इन्वेस्टमेंट जो है
वो अभी बैंक्स में दोस्तों नहीं करनी है, या अपने फैमिली मेंबर्स को जो है वो पैसा आपको नहीं देना है। ठीक है, यहाँ पर सिचुएशन जो है वो थोड़ी-सी डावाडोल ही है, तो वो पैसा आपको हो सकता है आपने दिया और वो वापस ना आया। कोई भी दूर-दराज फैमिली मेंबर मत दीजिएगा, और इन्वेस्टमेंट अभी बैंक्स में मत कीजिए, अभी बहुत इतना शुभ वक़्त नहीं है। गलत इन्वेस्टमेंट आपसे किसी प्रकार की हो सकती है, ठीक है? जो सेकंड हाफ रहेगा, जिनके कोई भी डिस्प्यूट खासकर जायदाद को लेकर चल रहे हैं, भाइयों से कॉन्फ्लिक्ट है या जायदाद का पिता से कुछ भी ऐसा है, तो उसमें भी आपको कुछ कोर्ट केस लगा है या कुछ ऐसा है, तो उसमें निजात मिलने के अच्छे जो है वो चांसेस दोस्तों बनते हैं, ठीक है? रेमेडीज दोस्तों क्या कर सकते हैं कि 2026 जो है वो लियो राशि के लिए बहुत बढ़िया साल हो सके, लेकिन वो बताने से पहले एक बार कमेंट सेक्शन में अगर थोड़ी भी अप्रिसिएशन आप करना चाहें मेरी मेहनत की, कर सकते हैं। रेमेडी दोस्तों क्या है आपके लिए, ढैया आपकी चल रही है और ये जिनके खास करके शनि का कोई प्रभाव, किसी प्रभाव में वो हैं, तो क्या कर सकते हैं, लुकिंग ग्लास, जो शीशा आईना जो होता है जिसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं दोस्तों, उसको एक नेवी कलर के कपड़े में रैप करके, अगर छोटा है तो कोई बात नहीं, अगर बड़ा है तो उसको अच्छे से रैप करके शनि मंदिर, शनि के आइडल के आगे जाकर आपको रख दें शनिवार के दिन ही, तो ये आपको काफ़ी मुसीबतों से जो है वो आपके जो कलेश, जो आपके प्रॉब्लम्स आ रखी हैं अभी, उसमें निजात आप ज़रूर पाएंगे, ठीक है? और दूसरा, आपको ये पूरा साल जो है सूर्य को जल देना है, सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल दें 8 बजे से सुबह पहले, ठीक है? तो ये आपका साल जो है मैं उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया रहे, ठीक है? चलिए, अब आज की वीडियो का जो लास्ट राशि है वो है वर्गो। दोस्तों वर्गो कन्या राशि बुध की राशि है, और बहुत ही सुंदर राशि है, और बहुत ही इंटेलिजेंट हो आप लोग जिनकी वर्गो राशि है। 2026 आपके लिए क्या लाने वाला है दोस्तों? वर्गो राशि का ऐसे सीन है कि आपकी कुंडली में केतु 12वें हाउस में है, राहु आपके 6th हाउस में है, और ये एक्सिस जो है थ्रू आउट द ईयर बनी रहेंगी, दिसंबर 5 तक खास करके। जुपिटर जो है वो उच्च के जब होंगे तो आपके अभी फिलहाल 10वें भाव में है, वो 11वें में जो है वो ट्रांजिट कर जाएंगे, आपके 11वें में ट्रांजिट कर जाएंगे, दैट इज आपकी कैंसर बनती है 11वें खाने में, ठीक है? और सैटर्न जो है वो इधर ही रहेंगे अभी एक साल, जो है आपको आपकी 7th पाइसेस जो है 7th बनती है, 7th हाउस में आपके सैटर्न रहेंगे। तो दोस्तों क्या कुछ है जो आपकी राशि के हिसाब से 2026 में आपको ध्यान रखना है? सबसे पहले, इट इज़ अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट। कुछ भी इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं, ये खास करके दोस्तों बैंक की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है? कुछ भी इन्वेस्टमेंट बैंक में आप करना चाहते हैं बिफोर जून 2026 फर्स्ट हाफ में, तो दोस्तों आपके लिए अच्छा है। और अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो पोस्ट जून अगर आप करें, जब जुपिटर उच्च के हो रहे हैं, तो ये जो इन्वेस्टमेंट गोल्ड में की जाएगी वो दोस्तों आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी, ठीक है? उसके बाद सॉरी, आप ये साल में एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आपको बाहर का खाना जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करेगा। कुछ लोगों को अभी प्रॉब्लम्स भी आई हैं जो वर्गो राशि के हैं, जिनसे मेरी बात होती है कि वो सूट नहीं करता, उनको स्टमक इन्फेक्शन हो रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको बहुत ज़्यादा टेम्प्ट करेगा, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ या पॉसिबिलिटीज़, सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनेंगे कि आपको बाहर का खाना खाना पड़ रहा है। तो ये चीज़ होगी, लेकिन आप कंट्रोल कीजिए, नहीं तो फिर स्टमक इन्फेक्शंस या ये सब डिसऑर्डर्स जो होते हैं स्टमक के, कॉन्स्टिपेशन इत्यादि, ये चीज़ें या एसिडिटी, ये रह सकती हैं, ठीक है? दोस्तों एपेटाइट भी जो है, भूख जो है वो आपकी बढ़ेगी, खासकर ये पहले 6 महीने भूख आपकी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? 2026 जून के बाद से, ये बात ध्यान से नोट कर लें, 2026 जून के बाद से सेकेंड हाफ जो है पूरा एक साल खास करके किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट मत कीजिए, नई प्रॉपर्टी मत लीजिए, नई लैंड अगर आप लेने का सोच रहे हैं तो मत लीजिए, रेंट पर भी नया मकान लेना चाह रहे हैं तो अभी रुक सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा है। वाहन घर लाने का समय पहला हाफ है, बाद में जो है आप ना लेकर के आएंगे, तो वो अगर आप लेकर के आते हैं हो सकता है उसके ऊपर आपको खर्चा करना, अननेसेसरी करना पड़े, या सेकंड हैंड आपने लिए कोई व्हीकल तो उसमें आपको चीटिंग हो गई, खराब चीज मिल गई, ये चांसेस दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है? इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 2026 जून के बाद में आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि
आपके कार्य क्षेत्र में कोई आपसे जानबूझकर आपको भड़का सकता है और पंगा लेने की कोशिश करेगा। वो आपसे जलने के कारण होगा ये चीज़, या तो वो आपके कलीग्स होंगे या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं, या कोई भी आपसे फालतू का झगड़ा, आपकी कोई गलती नहीं है। कईयों के साथ ये ऑलरेडी अभी पिछले क्वार्टर में हुआ है, तो आपके साथ ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है, ठीक है। खासकर दोस्तों जून 26 के बाद से कार्यक्षेत्र में पॉलिटिक्स हो सकती है, मजाक बनाया जा सकता है, आपको इग्नोर करनी है ये सारी चीजें, ठीक है। जून के बाद से आप रियलाइज करोगे कि मैं 5-6 महीने या उससे पहले भी मैं बहुत ज्यादा लोगों का कर रहा था, हेल्प इनके आ रहा था, अब इनके तेवर बदले थोड़े लग रहे हैं। तो वो तेवर जो हैं वो बदले बदले लग सकते हैं जून के बाद से, आफ्टर डूइंग अ लॉट एट योर वर्क प्लेस फॉर योर टीम मेंबर्स या कलीग्स, ठीक है। तो ये चीज हो सकती है, अप्रिसिएशन वो बाद में नहीं देंगे आपको, ठीक है, एक्नॉलेज नहीं करेंगे आपकी हेल्प की, तो आपको एक्सपेक्ट जो है वो नहीं करना, पहले ही मैं आपको दोस्तों ये चीज बता रहा हूँ, ठीक है। 2026 जून के बाद से अगर आप हम पढ़ाई के बारे में बात करें, स्टूडेंट्स के बारे में बात करें, तो इट इज़ अ वेरी गुड टाइम, वेरी वेरी गुड टाइम जून 2026 के बाद से, ठीक है। और जिनके बच्चे हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, तो उनके लिए भी, उनकी स्टडीज़ के लिए भी और हेल्थ के लिए भी, उन दोनों के लिए, बच्चों के, अच्छा है ये समय, पूरा 1 साल, ठीक है। अब मैरिड लाइफ की दोस्तों बात कर लेते हैं। मैरिड लाइफ में दोस्तों फर्स्ट हाफ जो है, फर्स्ट हाफ में दोस्तों पहले 6 महीने अभी भी दोस्तों कईयों के कॉन्फ्लिक्ट बने हुए हैं, लेकिन आगे अभी भी निजात नहीं मिलेगी पहले 6 महीनों में, जिनके कुछ इश्यूज चल रहे हैं मैरिज लाइफ में। हो सकता है वो कोल्ड वॉर हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं लेकिन बात कम कर रहे हैं, या कभी कभी बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं फिर चुप हो रहे हैं। तो ऐसी जिनकी चीज़ है ये दोस्तों 2026 जून के बाद से थोड़ा सा बेटर होगा, जरूर होगा, इसमें बेटर होगा। हो सकता है अगर आप कुछ बड़ा इशू भी है तो पैचअप कोई किसी बड़े इंसान के द्वारा, आपसे बड़ी एज के इंसान के द्वारा, एल्डरली पीपल, दे माइट कम टू रिजॉल्व एंड पैचअप आपका होने के चांसेस यहाँ पर दोस्तों बन सकते हैं, ठीक है। ओके, बिजनेस पार्टनर का ध्यान रखें, बिजनेस पार्टनर से आपको कोई चीटिंग या कुछ ऐसा स्कैम करने की कोशिश वो कर सकते हैं। आप कीप एन आई कि क्या चल रहा है अगर आप बिजनेस पार्टनर हैं किसी के साथ, ठीक है। बिजनेस में भी आपके कोई कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, कोई आपका कस्टमर हो या क्लाइंट हो, या कुछ ऐसी दिक्कत बन सकती है जिसके साथ मुंह जबानी जो है आपके साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट उनके साथ हो गया। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि अपने आप पर काबू रखें, कीप योर नर्व्स डाउन, मतलब बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़ा एकदम से नहीं होना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें। 2026 पहला हाफ जो होगा ये अच्छा वक्त होगा 6 महीने का, कि अगर आपको जॉब नई लेनी है, स्टार्टअप करना है, जॉब करियर स्टार्ट करना है तो अच्छा है, इंटर्नशिप के लिए अच्छा है। और जो लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हैं, स्विच करना चाह रहे हैं, फर्स्ट 6 मंथ्स आर लुकिंग गुड, आप चांस ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हाफ में दोस्तों जून 26 में, सेकेंड हाफ में जून के बाद से सपोर्ट मिलेगा आपके दोस्तों से, उससे पहले इतना नहीं हो सकता है, लेकिन उसके बाद से सपोर्ट करेंगे। हो सकता है वो सपोर्ट आगे आकर ना करें, पीछे आपके कर रहे हैं, आपसे सलाहें आपको दे रहे हैं, तो उनकी सलाह मान लेना, ठीक है, सेकेंड हाफ के बाद से, ये चीज है। जून 2026 से आगे का जो साल आएगा 2027 का, ठीक है, जो लोग खास करके टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम में हैं, टेक्नोलॉजी रिलेटेड काम में है, वो किसी प्रकार का भी हो सकता है, उनके लिए बहुत अच्छा समय दोस्तों ये रहने वाला है, ठीक है। और अगर आप सोशल मीडिया पर ग्रो करना चाहते हैं, अपना चैनल बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, या इन्फ्लुएंसर हैं, या कुछ भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, तो उसके लिए भी जो है जून 2026 से लेकर के अगला साल 2027 जून जो है वो अच्छा वक्त दोस्तों डेफिनेटली रहेगा, ये डेफिनेट है, ठीक है। तो कोशिश करके ये कर सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जून 2026 के बाद से दोस्तों ये भी है कि बाद से सेकेंड हाफ जो 2027 का 26 का है दोस्तों, सपोर्ट मिल सकता है सिबलिंग से, या आप सपोर्ट कर सकते हो सिबलिंग्स को। और जिनका कोई उनके साथ वाद विवाद हो सकता है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो, वो जून 2026 के बाद जो है वो ठीक होता दिखाई देगा, ठीक है। एग्जाम्स की बात करें, कॉम्पिटिशन्स की बात करें, स्टूडेंट्स के लिए खास करके, तो यहाँ कोई गवर्नमेंट उसकी तैयारी कर रहा है उसके लिए, तो फर्स्ट हाफ तो अच्छा है, जून 2026 तक फर्स्ट हाफ जो है वो अच्छा है फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन,
या कंपटीशन, ठीक है, ये भी इसमें दोस्तों दिखाता है। सेकंड हाफ की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ज़्यादा इम्यूनिटी का ध्यान रखना है। इम्यूनिटी थोड़ी वीक हो सकती है, कोल्ड कफ या ऐसी कोई चीज़ें, एलर्जीज, ये प्रॉब्लम आ सकती है, इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कई लोगों को क्या होगा कि सेकंड हाफ में थोड़ी थोड़ी ग्रेइंग ऑफ हेयर, जिसे बोलते हैं कि सफ़ेद बाल आ सकते हैं, या आपके दोस्तों जो अब एज भी मैटर करेगी ये चीज़ों की, और ड्राइनेस तो डेफिनेटली आएगी, किसी भी एज में होंगे बाल आपके ड्राई, आप देखेंगे कि या थिनिंग होगी या थोड़े ड्राई ड्राई मेसी से, जिसे हम अटकलें बोलते हैं, वो आ सकती हैं आपके बालों में। इस चीज़ का आपको जितना ट्रीटमेंट आप बालों का लेना चाहें वो ले सकते हैं, ठीक है, नहीं तो फिर वो बाल झड़ने की समस्या आपकी आ सकती है, ठीक है। दोस्तों पोस्ट 2026 जिनकी वर्गो राशि है वो थोड़ी सी टोन कड़वाहट में आ सकती है। पोस्ट जून 2026 जिनकी वर्गो राशि है उनकी टोन में कड़वाहट आ सकती है थोड़ी। इस चीज़ का आपको जो है वो ध्यान रखना है, क्योंकि सैटर्न जो है वो डायरेक्ट एस्पेक्ट देंगे आपकी लगन को, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि जितना हो सके इस चीज़ को अवॉइड करें। और पास्ट के जो ख्याल आपको आएंगे कि नहीं पास्ट मेरा बहुत परेशान कर रहा है, और जो खासकर शनि की दशा अंतर्दशा में है उनको पास्ट की चीज़ें फालतू में याद आएंगी, उसको लेकर के नया बखेड़ा जो है वो खड़ा करने की कोशिश, ये सब जो है आपको अवॉइड करना है। आपके करियर पे जो है वो ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि वर्गो राशि के लिए रेमेडी क्या है, या रेमेडीज क्या हैं जो आप करके 2026 में जो है अच्छा फ्रूटफुल जो है इसको साल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी दरख्वास्त है, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जो है वो ज़रूर कर दें, कुछ अप्रिसिएशन अगर आपको लगी हो मेरी मेहनत की, ठीक है। चलिए रेमेडी क्या है वर्गो के लिए। सबसे पहले दोस्तों जब भी घर से निकलें, किसी चीज़ के लिए भी, काम के लिए निकलें, पेपर देने निकलें, स्कूल के लिए, जहाँ पर भी आप जाते हैं, नहीं भी जाते हैं, जो भी वर्क फ्रॉम होम भी है, तो मिश्री आपको ज़रूर खानी है। चाहे इतना टुकड़ा छोटा सा खा लें, ज़्यादा खाने से तो नेचुरली शुगरी ज़्यादा फूड अच्छा नहीं है सेहत के लिए, इतनी सी जो है वो खाकर ज़रूर निकलें, धागे वाली मिश्री जो होती है। एक बार आपको क्या करना है कि जो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, यूनक्स जिसे हम बोलते हैं, उनको आपको हरे रंग के कपड़े जो हैं बुधवार के दिन, एक बुधवार किसी भी जो है वो दान कर दीजिए, ठीक है। 2 रेमेडीज ये होंगी। तीसरी क्या है, बुधवार के दिन लड्डू जो है बेसन के हों मोतीचूर के हों, गणेश जी को जो है मंदिर जाकर के, घर पर नहीं, मंदिर जाकर के जो है वो चढ़ा करके आए, ठीक है। तो ये जो है वो बुध के दोस्तों बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज, अच्छी रेमेडीज मानी जाती हैं। बाकी चार्ट में क्या है सिचुएशन, क्या दशा है, क्या अदर चीजें हैं, तो उसका भी देखना पड़ता है। लेकिन ओवरऑल अगर देखें गोचर के हिसाब से क्या स्थिति बनती है 2026 की, वो मैंने कोशिश की कि थोड़ा आपको हटके जो है लोगों से अपना ओपिनियन दोस्तों, क्योंकि आपने देखा होगा कि वीडियोस में सबने अपनी अपनी राय जो है वो दी है और काफ़ी लोगों की कॉमन है। मैंने कोशिश की कि जितना हो सके अपने हिसाब से कैलकुलेशंस करूं। तो मुझे तो खैर नहीं पता कि वो लोग क्या बता रहे हैं क्या नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको बताया आप उसकी पालना करें, और 2026 जो है आप सभी के लिए जो है वो बहुत ही शानदार साल जो है वो रहे। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।